अस्सलामुअलैकुम और गुड इवनिंग लंदन। मैं हूं अहमद शाहीन और मैं हूं आपके साथ नीलम असलम। आपने हमें स्टूडियो से कई बार देखा, पाकिस्तान की भी सैर कराई। अब ये मत समझिएगा कि हम दोनों मरी चले गए, हम कहीं नहीं गए, हम लंदन में ही मौजूद हैं और बर्फ यहाँ पर आ गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। और पिछले साल मुझे याद है अहमद, मैं आपसे कहती थी प्लीज आप इतने सालों से रहते हैं, मुझे बताएं किस दिन स्नोफॉल होगी, कब होगी, लेकिन नहीं हुई। खैर वो तो कोई भी नहीं जानता होता वक्त से पहले। और इस दफ़ा भी उम्मीद की जा रही थी कि इस वीकेंड पे जो है वो स्नोफॉल होगी, बर्फबारी होगी। और लेकिन हमने देखा कि आखिरकार हो भी गई। वीकेंड के आगाज़ में बरतानिया के मुख्तलिफ इलाकों से खबरें तो आ रही थी और लंदन वाले बहुत शिद्दत से चाह रहे थे कि यहाँ पे आए। फिर हमने देखा संडे नाइट को वो जो दुआ थी कबूल हुई बहुत से लोगों की, और हम इस वक्त बर्फ़ के दरमियान हैं। और ये जो बर्फ़ है ना, ये मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी, ख़ास तौर पे जो हमें जो लंदन में या इंग्लैंड में मौजूद नहीं है, हमें यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, फेसबुक के ज़रिए से हमारा शो पसंद करते हैं, हमारे चैनल को फॉलो करते हैं। मैं उनको बताना चाहूँगी कि ये वो अज़ियत वाली बर्फ़बारी नहीं हो रही है। अभी हम यहाँ खड़े हुए हैं, हम आराम से आप लोगों से बात कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन हमें वो अज़ियत फील नहीं हो रही कि बहुत ही ठिठर ठिठर के मरने वाली। हो सकता है हम ज़्यादा देर खड़े रहें, क्योंकि हमारे कैमरामैन इस वक्त जानते हैं, मुझे लगता है कि उनको ज़्यादा सर्दी लग रही है। वो ये सोच रहे होंगे कि ये इनको तो अज़ियत नहीं लगनी, क्योंकि मैंने तो हाथ में ग्लव्स भी नहीं पहने और कैमरा पकड़ा हुआ है। आगाज में तो बाहर नहीं लगती, लेकिन अगर थोड़ी देर खड़ा रहना पड़ जाए और या फिर अभी चूंकि इस वक्त मौसम भी जो ऐसा है कि हल्की हल्की सी बर्फबारी अभी भी हो रही है और अभी ताज़ा बर्फ़ ही गिरी है, लेकिन जिस वक्त ये थम जाएगी और यही बर्फ़ है, अगर वो जम गई और मौसम ऐसा ही रहा तो उस वक्त जो हवा के साथ फिर वो आती है, वो यकीनन जिसमें घुसने वाली होती है। अच्छा, मुझे अहमद ये बताएं कि सबसे पहले तो मैंने तो आपका जब मुझे तो पता ही नहीं था, मैं अपने अंदर रूम में बैठी हुई थी, वो मैंने आपका स्टेटस देखा और फिर मुझे पता चला कि स्नोफॉल हो रही है। सबसे पहला काम आपने क्या किया, फैमिली ने क्या किया, चाय बनाई, पकौड़े बनाए? हाँ, मुझे मैंने ही खिड़की से देखा और मुझे पता चला। तो खैर वो चूंकि रात का टाइम था, पकौड़ों का और चाय का टाइम तो नहीं था, लेकिन बहरहाल हमने फिर उसको थोड़ी देर तो खिड़की से एंजॉय करते रहे। बाहर जो बैक गार्डन है उसमें बहुत अच्छा व्यू था उस वक्त, और मैंने तो रात के वक्त निकलने का रिस्क नहीं लिया। हालांकि उस वक्त जो लोग बर्फबारी को बहुत ज़्यादा उसका इंतज़ार कर रहे थे, या जो लोग उसके बारे में बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, हाँ, तो जो मेरी वाइफ हैं उन्होंने जाके बहरहाल एंजॉय किया बाहर। वो बहादुर है इसका मतलब। मैं खिड़की से मैंने रात को मैंने खिड़की से देखना ही पसंद किया, चूँकि मुझे पता था कि अगले दिन ऑफिस जाना है और फिर यहाँ पर आकर कोई प्रोग्राम भी जो हमने रिकॉर्ड करना है। कुछ खाने का क्या एहतमाम हुआ? कोई सूप बनाया गया, कोई खास कोई एहतमाम? बिल्कुल, चूँकि वैसे नीलम आपके इल्म में है, चूँकि बहुत सर्दियाँ तो चल ही रही हैं और शदीद मौसम था पूरा जो गुज़िश्ता वीक था, तो रोज़ाना की बुनियाद पर ही बहरहाल सूप का एहतमाम किया जो उस वक्त फौरी तौर पे हो सकता था, और जो रूटीन का डिनर था वो भी उसका वक्त हो रहा था। तो फिर हमने वो बैठ के खिड़की से नज़ारा करते हुए उसको एंजॉय किया। तो बहरहाल जो हमारे नाजरीन हैं वो भी यकीनन किसी न किसी तरह से तो एंजॉय कर रहे होंगे। आपने वैसे जब आपको पता चल गया कि अगरचे आपके एरिया में कुछ कम हो रही थी, बिल्कुल, लेकिन फिर भी आपने उसको कोई एंजॉय किया, क्या किया फौरी तौर पे? बिल्कुल। आपको पता है कि ये जब सफ़ेद गाले रुई के हम इनको कहते हैं या चांदी कहते हैं, उतरना शुरू होती है आसमान से, तो ये बड़ा एक खूबसूरत नज़ारा होता है। और अगर जिस तरह से जैसे हम कंपैरिजन में पाकिस्तान की भी बात कर रहे थे, मरी अगर जाएं तो कभी कभी एक बहुत अजियत सा, क्योंकि वहाँ आप होटल्स में रुके हैं, आपको गर्म पानी भी नहीं मिलता मोस्टली, फिर और बहुत सारे मसले हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे चूँकि हर चीज़ का इतना एहतमाम है, फैसिलिटीज़ हैं, सर्द मौसम के लिए तैयार होते हैं आप, तो इतनी मुझे वो अजियत वाली चीज़ नहीं फील हुई, लेकिन इतनी एक्साइटमेंट हुई देख के इसको कि आज बारिश नहीं है, आज ये स्नोफॉल हो रही है। और फिर उसके बाद जैसे अभी ये मेल्ट होगा तो शायद बुरा लगेगा, बट अभी ये अभी अगर हम देखें भी तो लोग इस वक्त भरपूर अंदाज से एंजॉय भी कर रहे हैं। और हमने रास्ते में भी आते हुए देखा, सुबह जब मैं ऑफिस आ रहा था उस वक्त भी मैंने देखा, और काफ़ी लोगों ने तो रात को ही अपने घरों के बाहर जो स्नोमैन है वो भी बना के रख लिए थे। यहाँ पे मुझे लगता है किसी ने या तो बनाने की कोशिश की है, उन्होंने कहा कि बाकी नीलम आएंगी तो खुद से बना लेंगी। बिल्कुल, तो बहरहाल कोशिश करेंगे अगर हम भी औजार जो है ना वो ऑफिस छोड़ा है, वरना हम जरूर बनाते इसको। बिल्कुल। तो अच्छा नीलम, कितना खूबसूरत व्यू भी है हर जगह, और लोग बाकायदा तौर पे इंतज़ार करते हैं ख़ास तौर पे, और इस मौसम का इंतज़ार होता है, और लोग चाहते हैं कि ये जो मौसम है वो जब भी आए, और ख़ास तौर पे नवंबर दिसंबर या दिसंबर और उसके बाद से, तो इसमें अगर बर्फ़ हो जाए, बर्फ़बारी हो जाए
तो फिर जो है वो सोने पे सुहागे वाला होता है। और अगर ये तो एक उसकी साइड हो गई, और अगर दूसरी जानिब देखें कि चूँकि बर्फ़बारी है और शदीद बर्फ़बारी भी रात से हमने कुछ इलाकों में देखी, तो उसके बाद फिर जो फ़्लाइट्स सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई, 100 से ज़्यादा जो फ़्लाइट्स हैं मुख्तलिफ एयरपोर्ट से, वो जो लोग रह गए यकीनन वो रह जाते फिर। हाँ, और चूँकि फिर वो एक कंटिन्यू ये प्रोसेस चल रहा होता है, फिर वो डिलेज़ उसमें हो रहे होते हैं। मोटरवेज़ पे हमने देखा काफ़ी डिले रहे इसी वजह से। और उसके अलावा भी स्कूल्स जिन एरियाज़ में, नाज़रीन आप भी जानते होंगे, ज़्यादा बर्फ़बारी हुई, अब वहाँ के स्कूल्स को भी बंद कर दिया गया। और फिर जो बच्चे हैं, बाहर किया तो इसलिए गया था कि भी बच्चे घर में बैठे हैं, लेकिन हाँ, कुछ बच्चे जो बाहर निकल भी तो आए, आप देख रहे हैं ना कहाँ पहुँचे हुए हैं, क्या कर रहे यकीनन। हैं। और बच्चों को तो खैर कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन चले ये भी कुछ हद तक चूँकि वो अच्छा, पूरा। अहमद, ये तो आपने वो सारी बातें बताई ना, वो तो लोगों को परेशानी हुई। अब परेशानी उस वक्त हो गई, एक जिस वक्त ये स्टार्ट हुई, अब जो इसके बाद का मंजर है कि जब रुकेगी ये सारा मेल्ट होगा, सब कुछ होगा, तो यहाँ पे क्या सिस्टम है? क्योंकि मैं यहाँ के सिस्टम से इतना वाकिफ़ नहीं हूँ, और कैसे होगा? कोई यहाँ पे इंतज़ामिया, कोई हाँ, अगर वो तो जो आएगी, सफाई करेगी? आपने आते हुए भी देखा होगा। ये तो चले हम इस वक्त एक पार्क में खड़े हैं, यहाँ पे तो कुदरत के निज़ाम के तहत ही ये सारा सिस्टम चलेगा। लेकिन अगर आपने आते हुए भी अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व किया हो कि जो बड़ी सड़कें थी, ख़ासतौर पे मेन रोड्स हैं, उसको क्लियर करने का काम साथ साथ जारी रहता है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी हम देखते हैं कि जब पहले से प्रेडिक्शन हो तो जो सॉल्ट जो है वो फेंक दिया जाता है सड़कों पे, ताकि जो बर्फ़ है वो खड़ी ना रहे और वो साथ साथ मेल्ट होती रहे मेन सड़कों पे। लेकिन अगर आप अतराफ़ की गलियों में चली जाएँ तो यकीनन जहाँ पे आप देखती हैं कि वो उस तरह से चूँकि बहुत ज़्यादा बिज़ी नहीं होती, तो इस वजह से वहाँ पे जब वक्त के साथ साथ है वो खुद ही बर्फ़ मेल्ट हो जाती है। या फिर जो रिहायशी हैं, अब मुझे जब सुबह आना था, तो जब मैं बाहर घर से निकला, मेरे ज़हन में था मेरे कि भाई अब बाहर जाना है तो गाड़ी तो फुल फ्रीज होगी, तो मैं क्या करूँ। देख भी रही थी आपकी गाड़ी, बहरहाल वाइट हुई, रेड है लेकिन वाइट हुई भी थी, लेकिन वो तो शायद हाफ से भी कम थी। जिस वक्त मैंने सुबह देखा था तो वो बिल्कुल ऐसे जैसे वाइट चादर ओढ़ के। तो अब मैं सोच रहा था, चूँकि अगर से बर्फ़बारी का मेरा ये पहला एक्सपीरियंस नहीं है लंदन में, लेकिन गाड़ी के साथ बर्फ़बारी का ये पहला एक्सपीरियंस है। लास्ट ईयर हमने देखा था कि इस तरह से बर्फ़बारी नहीं हुई, तो फिर बहरहाल मेरे जहन में कुछ नहीं आया, तो मैं एक वाइपर ले आया घर से, और उसके साथ मैंने सारी जो बर्फ़ है इस तरह से सेल्फ हेल्प आपने की है, सेल्फ हेल्प की। लेकिन आप देखिए, ये जो जैसे ही पता चलता है कि शदीद गर्मियाँ आ रही हैं, शदीद सर्दियाँ आ रही हैं, तो अगर आप न्यूज़ वेबसाइट्स को देखें, अगर आप सोशल मीडिया को देखें, तो वहाँ पे टिप्स शुरू हो जाती हैं। तो मेरे जहन में आया था कि गाड़ी को डी आइस करने के बारे में, चूँकि सर्द मौसम था, जब बर्फ़बारी नहीं भी हुई थी, तो मैंने एक आर्टिकल वो मेरी नज़रों से गुजरा, मैंने उसको पढ़ा कि जी आप किस टेम्परेचर पर गाड़ी को चलाएँ, कितनी देर उसको ऑन रखें। कुछ हमारे व्यूअर्स को बताएं, उनका फ़ायदा हो जाएगा। हाँ, अक्सर लोग ये करते हैं कि जब आप वो देखते हैं कि आप उनकी विंड स्क्रीन के ऊपर वो आइसिंग है, फ्रीजिंग है, तो वो उस पर गर्म पानी डाल के उसको कोशिश करते हैं कि शायद ये जल्दी मेल्ट हो जाए। लेकिन उस आर्टिकल के मुताबिक वो ऐसा करना, एक तो विंड स्क्रीन के लिए भी आपके जो है वो ख़तरनाक है, और दूसरा उससे वो दोबारा जो है प्रोसेस शुरू हो जाता है बर्फ़ के जमने का। तो आप अपनी जो गाड़ी के तमाम जो वो हैं ऑन करते हैं, हम नाज़रीन जानते ही होंगे मैं जिस बात को कह रहा हूँ, वेंटिलेशन जो हैं वो हम ऑन कर देते हैं। तो उसके बाद उसको थोड़ी देर छोड़ दें, चूँकि जारी बात है इतनी देर से गाड़ी खड़ी होती है, उसको गाड़ी ने ख़ुद भी थोड़ा सा हीट अप होना होता है। तो उसके बाद जो वो स्क्रीन्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुद से ही उन पर से फॉग छटती जाएगी। और अगर आप डालना ही चाहते हैं तो ठंडा पानी डालें स्क्रीन पे, यानी कि जो नॉर्मल पानी है वो डालें, और उससे, और इस तरह की कई टिप्स अगर आप सोशल मीडिया पे देखें आजकल, तो हर चीज़ को जब आप देखते हैं कि भाई क्या हो रहा है, कुछ आपको ज़रूरत है, तो आप सोशल मीडिया का रुख करते हैं, वेबसाइट्स का रुख करते हैं, आपको मिल जाती है। अच्छा अहमद, एक और बात है जो कि आज मैं आपका तो मैंने इंटरव्यू ही स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अच्छा है ना, व्यूअर्स का भी फ़ायदा हो रहा है, उनको डिफरेंट टिप्स पता चल रही हैं। अभी हम देख रहे हैं हर किसी का, हमने लास्ट टाइम भी हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर बात की थी, गला ख़राब है, ये कोई अनयूजुअल गले ख़राब हो रहे हैं कि हर किसी को ज़ुकाम है, हर किसी का गला ख़राब है, हर किसी को ज़्यादा बुखार हो रहा है। एक्सट्रीम वेदर्स की जैसे आप बात कर रहे थे, गर्मियाँ भी एक्सट्रीम थी इस बार लंदन में, लोगों ने पहले ऐसी गर्मी नहीं देखी, और फिर लास्ट ईयर स्नोफॉल नहीं थी, लेकिन इस बार मौसम जो है वो शुरू से दिसंबर से सर्द था। हाँ, चूँकि वो आर्कटिक से कुछ हवाएं, सर्द हवाएं आ रही थी, और इस बारे में इतला दी जा रही थी। ये अनयूजुअल नहीं है जो अभी भी वेदर, चूँकि दिसंबर में, और दिसंबर के भी अब हम मिड में जाने लगे हैं, तो मौसम ने तो ऐसा ही होना है। अब बाज़ औक़ात कुछ हफ्ते ऐसे होते हैं जिसमें ज़्यादा टेम्परेचर, अगर हम बात करें इस वीकेंड की भी, तो जो
-15 तक भी स्कॉटलैंड में कुछ एरियाज़ में जो वेदर था वो था। और इस साल की अब तक की सबसे जो सर्द रात थी वो यही थी। लेकिन बहरहाल उसके साथ साथ जैसे आपने बात की गला ख़राब हो, ये तो सर्दी के साथ यकीनी तौर पे। अब अगर हम यहाँ पे खुले आसमान तले खड़े होंगे तो अगर हम ऑफिस वापस जाएं और हमें गर्म चाय और पकौड़े ना मिले तो पकौड़े समोसे तो फिर तो जारी बात है वो ऐसा ही रहेगा। तो बहरहाल एहतियाती तदाबीर जो हैं वो इख्तियार करनी चाहिए। और अच्छा अहमद, आप यहाँ पे हमारी बातें हो रही है, अगर हम थोड़ा सा वो लेक के पास जाएं, लेक अभी हमें नहीं लग रहा कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट आया है, ऑल्दो कि ये फ्रीज तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी आप ये दरख्त देखें कितना प्यारा हाँ, लग रहा है। ये भी एक बाज़ों का जब हम पार्क में एंटर भी हो रहे थे यही लग रहा था कि दोबारा से शायद बर्फबारी शुरू हो गई है, लेकिन वो हवा के साथ थोड़ा सा जो दरख्तों से गिरती है वो। अच्छा नाज़रीन भी जानते होंगे, नीलम आपको आपके साथ ये जो एक और अहम बात है, आवाज़ कहेंगी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, नहीं नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे आपसे सीखने का मौका मिल अगर रहा है आज मैं नहीं बोलूँगा तो फिर वाकई सर्दी ज़्यादा फील होगी। पता है ना, हम जो नए नए पाकिस्तानी आते हैं उनको तो बहुत सारे रूल्स का ही नहीं पता होता, तो बल्कि आपसे हाँ चले, अगर उसमें जो एक बात खास तौर पे आपने जैसे कहा कि भी ये फ्रीज नहीं हुई, कुछ एरिया से आपको नज़र आ भी रही होगी फ्रीज है, कुछ से नहीं है। तो एक अफसोसनाक वाकया अगर मैं शेयर करता चलूँ अपने नाज़रीन के साथ, आपके साथ भी, इसी वीकेंड पे सोलिहल जो मिडलैंड का इलाका है वहाँ पे भी नीलम एक ऐसी ही जो लेक है वो थी, और कुछ बच्चे जो थे बहुत छोटी एज के, गालिबन 10 साल से कम के थे सब, उन्होंने समझा कि वो फ्रीज़ है और वो उसके ऊपर चढ़े, लेकिन वो पूरी तरह से फ्रीज़ नहीं थी। और कुछ देर बाद वो बेचारे जो 4 लोग थे, 4 बच्चे थे, वो नीचे गए और उसमें से फिर ख़बर आई कि वो सरवाइव नहीं कर सके। तो उसके बाद से जो अथॉरिटीज़ हैं, जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा लोगों को इस बारे में आगाह कर रहे हैं कि क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं और वो एक्साइटेड हैं, वो खेलना चाह रहे हैं, वो ऐसे एडवेंचर भी उनको करने का शौक होता है। फिर उनको इस एज में गर्मी भी उनको ज़्यादा लगती है और सर्दी इतनी नहीं लगती है, और उनको लगता है कि एडवेंचर या चैलेंज की तरह लेंगे, हम इस लेक में से गुजर के दिखाएंगे। वो बच्चे एक दूसरे को चैलेंज करते भी हैं। और ये तो जो उनके साथ उनके पेरेंट्स हों या जो भी उनके ऊपर, बहरहाल एक चेक रखना चाहिए, बच्चों को एक्सपीरियंस करने देना चाहिए भरपूर अंदाज से जो भी चीज़ है, लेकिन बहरहाल उनको समझाना भी चाहिए, उनके ऊपर रखनी चाहिए, एक नज़र रखनी चाहिए, उनको बताते रहना चाहिए। बातें कर रहे हैं और आपकी बातों ऊपर से आपके मुंह से बातों की हिद्दत से वो नीचे गिरे। तो ये अच्छा हमारे नाज़रीन के लिए भी एक अनयूजुअल एपिसोड होगी हमारे इस प्रोग्राम की, कि हम अमूमन जो अगर आउटडोर हमने जो पहले किए भी हैं, हर एक का अलग अलग टेस्ट था, मुख्तलिफ। हमारे साथ आज मेहमान भी हैं हमारे, वो अलग बात है कि हम इनसे बात नहीं कर सकते और या ये हमसे बात नहीं करना चाहते, ये अपना एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मेहमान ज़रूर हैं, गेस्ट हमारे साथ आज मौजूद हैं। और मुझे तो ये ट्रीज इतने खूबसूरत लग रहे हैं ना। वैसे मुझे ऑटम सीजन जो है ना वो एक वजह से बुरा लगता है, क्योंकि मुझे ना बगैर पत्तों और फूलों के ना दरख्त अच्छे नहीं लगते, लेकिन फिर भी अभी ये जो वाइट अपनी ये इसका एक अपना एक आप अगर देखें बहुत इसको कहा जा सकता है कि एक हसीन मंजर है, और एक विंटर जो वंडरलैंड है जो इस्तिलाह आमतौर पे यूज़ होती है, ये बिल्कुल उसका एक नज़ारा है कि हर चीज़ वाइट हो गई और ख़ास तौर पे फ्री में। विंटर वंडरलैंड जाने के लिए तो शायद आपको अपना बजट में काफ़ी ज़्यादा पैसे रखने पड़े, लेकिन ये एक ऐसा वंडरलैंड है कि आप फ्री में आ सकते हैं, फ्री में जा सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं। और इसीलिए हम आज जो है अपने नाज़रीन को यहाँ पर दिखा भी रहे हैं। अहमद, अगर हम वहाँ पर भी अपने व्यूअर्स को लेके जाएं और वहाँ का भी व्यू दिखाएं तो वो भी बड़ा खूबसूरत है। यकीनन, आइए। वैसे अहमद, ये इस जगह पे चलना काफ़ी ज़्यादा इस वक्त ना रिस्क है, बिल्कुल, चूंकि असल में नीलम काफ़ी लोग यहाँ से गुजरे हैं, और उस वजह से जो बर्फ़ है वो मेल्ट होने के प्रोसेस में है और नीचे से सख्त भी हो रही है, तो रिस्क तो यकीनन है। अच्छा, वैसे कभी आप बर्फ़ में गिरी पाकिस्तान में या कहीं पे भी आप गई हो? नहीं, मैं अल्लाह का शुक्र है बड़े एहतियात से चलती हूँ। अच्छा, और मैं हील्स नहीं पहनती। जब बहुत शुरू में हमारा कई बर्फ़ के तो एक्सपीरियंस हैं बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में, लेकिन जो मुझे कॉलेज का एक ट्रिप याद है, इंटर के दिन थे और उसमें तो ट्रिप था, और बच्चे तो फिर मजाक भी बहुत, नहीं बच्चा तो नहीं था, ट्रिप इंटर के तो अच्छे खासे लड़के होते हैं और उस वक्त वो ज़्यादा शरारतों के मूड में होते हैं। तो उस वक्त बहरहाल मुझे याद है हमारा जो मरी का ट्रिप था, अच्छा खासा मज़ेदार सा, और उसमें वो एक जगह बल्कि शायद कई दफ़ा गिरा था। हमारा होटल एक ऐसी ढलान पे था, अब वो तो जो कॉलेज वाले थे उन्होंने ले लिया, लेकिन वहाँ चढ़ते उतरते अक्सर जो लड़के थे वो उनको बार बार गिरना पड़ता था। सही गिर रहे थे या जानबूझ के गिर रहे थे? नहीं, वो मेरा ख्याल है पहले तो आगाज में तो शायद वो कभी लड़के मजाक में भी कुछ शुगल क्रिएट करते हैं। यकीनन, और उस वक्त फील भी नहीं इतना होता कि अगर आप बार बार गिरे, चाहे जान के गिरे, चाहे आपको
आप अच्छा, ये जो इंटेंसिटी है क्योंकि क्लाइमेट चेंज की भी हम बात करते भी रहते हैं अपने शोज़ में, तो आपको लगता है कि इतनी इंटेंसिटी नॉर्मल है या ये कुछ अनयूजुअल है जो अच्छा हाँ, इस दफ़ा चूँकि अचानक से हुई और कुछ अरसा पहले ही प्रेडिक्शन आई थी और पिछले कुछ अरसे में लंदन में इस तरह से बर्फ़ हुई भी नहीं, तो इसलिए बाज़ जगहों पे यही कहा जा रहा है कि जो इसकी इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है और जो अगला पूरा वीक है वो भी प्रेडिक्शन यही है कि जो मौसम है वो ऐसा ही रहेगा और ख़ास तौर पर उसमें शिद्दत। और ये देखें ना, अभी चूँकि बर्फ़बारी होने से पहले भी, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि सख्त मौसम चल रहा था, जो विंटर है ख़ासतौर पर जो लास्ट वीक था वो बहुत ज़्यादा सर्द था। इस वजह से इसको क्या कहा जा सकता है कि हमने तो सर्दी को एक्सपीरियंस जो है बर्फ़बारी से पहले ही शुरू कर दिया हुआ था और अब जब बर्फ़बारी हो चुकी है तो अब यकीनी तौर पे उसमें मज़ीद शिद्दत आ गई है। चलें आगे चलते हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं, व्यूअर्स को भी दिखाते हैं। जी, पार्क की सैर का सिलसिला जारी है और अच्छा, जिस जगह पे भी जाएं, जिस कॉर्नर पे भी जाएं, कुछ नई हैरतें जो हैं वो मुंह खोले खड़ी होती हैं। और जैसे कि अभी हम देखते जा रहे थे कि ख़िज़ां का मौसम और सर्द मौसम, उसका एक मिक्सचर सा यहाँ पे नज़र हो रहा है और ये पत्ते जो हैं वो काफ़ी सारे, वैसे मुझे बहुत खूबसूरत लगता है ये जो पत्तों का कलर है, इसको गोल्डन या बेज ब्राउन, लाइट ब्राउन सा कलर है। और ये जब पूरे वहाँ पे भी हमें नज़र आ रहे हैं जो पाथवे, और उसके बाद ये बर्फ़ के ऊपर तो अलहदा ही खूबसूरती है। तो ये बड़ा एक अच्छा फैसिनेटिंग सा इन्वायरमेंट लग रहा है पूरा। तो जो फैमिलीज घरों में बैठी हैं, हम उनको कह सकते हैं कि उनको भी बाहर आना चाहिए। हाँ, यकीनन बाहर आना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, एहतियाती तदाबीर के साथ अगर आएँ तो कुछ होता भी नहीं और ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा जो टाइम है वो स्पेंड करें। कुछ वक्त के लिए आप रहें, एंजॉय करें और ज़रूरी भी नहीं कि आप अपने घर से बहुत ज़्यादा तवील जो फासला है वो तय करके जाएं। आपके करीब जहाँ पे भी, अगर तो करीब कोई पार्क है ज़बरदस्त, लेकिन अगर आप आज देखें, चूँकि हमने भी देखा कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं थी और लोग जो हैं कुछ अपने घरों के बाहर ही इंजॉय कर रहे थे। ये मेमोरीज बनाने का ना यही मौके होते हैं कि कुछ अनयूजुअल हुआ, आप जाएं फैमिली के साथ, क्योंकि सब लोगों की इतनी बिजी रूटीन है। ऐसा कोई कुछ दिन आता है तो आपको इकट्ठे होने का, पिक्चर्स बनाने का। लोग कहते हैं कि पिक्चर्स नहीं लोग बना, लेकिन अच्छा इम्पैक्ट भी होता है जो भी चीज़ आप एक उसमें करते हो बैलेंस वे में, बाद में आपको याद रहता है। बिल्कुल, आप अपनी मेमोरीज अपने, जैसे मेरी फैमिली अभी लाहौर में, मैं उनको यहाँ से पिक्चर्स बना के भेज रही हूँ तो उनको पता चलता है कि चलो अच्छा है, एंजॉय करिए। तो इस तरह के मोमेंट्स को कैप्चर करने का बड़ा मज़ा आता है। वो देखिए हमारे गेस्ट जो है ना, वो हमारे साथ साथ बल्कि आगे चले गए और बड़ी तादाद, वैसे जो हम बात कर रहे थे कि इंसान तो इंसान, यहाँ पे चरिंद परिंद जो हैं वो भी इस मौसम को एंजॉय कर, हो सकता है कि उनकी तो ये डेली की रूटीन हो, इस वक्त उन्होंने यहाँ पे राउंड करना ही हो। कुछ ऐसे भी पैशनेट लोग हैं जो कि जिन्होंने कोई ग्लव्स नहीं पहने, कोई मैंने भी नहीं पहने जैकेट्स, सॉरी लेकिन आपने जैकेट तो पहनी है ना, वो इतना उनमें स्टेमिना होता है कि सर्द मौसम को झेलने का, कि वो यहाँ पे घूम रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। तो ऐसे भी लोग हमें यहाँ पे नजर आए, हर तरह के। और जो जिस इंसान का जिस तरह से दिल कर रहा है वो इस वेदर को एंजॉय कर रहा है। और अच्छा, जो आपने वॉक की और जॉगिंग की बात की, बहुत से लोगों को मैंने देखा है, आपने भी मुशाहिदा किया ही होगा कि बारिश हो जाए, आंधी हो जाए, तूफ़ान हो जाए या सर्द मौसम तो है और अगर गर्म मौसम भी हो, लेकिन अगर उनकी रूटीन है वॉक करने की या जॉगिंग करने की, वो उसको नहीं छोड़ते। और जिस तरह का भी मौसम हो, इंस्पिरेशन है ऐसे लोग, उनसे सीखना चाहिए। ऐसे कैसे इतना वो स्टेमिना, इतनी कमिटमेंट लेवल कैसे आ जाता है उनका। यकीनन दुनिया ऐसे लोगों की वजह से ना दूसरों को डांट पड़ रही होती है। वो देखो ना, वो देखो अपनी रूटीन उसको देखो। हाँ, और बहरहाल अगर किसी से कोई अच्छी बात कभी मौका मिले तो सीख लेनी भी चाहिए। अगर जो मुश्किल होता है बाज़ों का अमल करना, लेकिन बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रखना और उसको, अगर जो आपकी रूटीन है उसको मौसम की वजह से या किसी और वजह से ना छोड़ना। अहमद, अब बहुत सारी बातें हो गई, अब मैं आपसे वैसे तो काफ़ी पर्सनल सवाल किए हैं, एक और कर लूँ। ये कोई याद है आपकी इस मौसम के साथ? कोई स्नोमैन बचपन में बनाए हो, कोई डांट पड़ी हो, कुछ कोई ऐसी एक्टिविटी की हो जो आज तक आपके दिल के बड़ी करीब हो मेमोरी? अच्छा, एक तो मैंने बता दिया था, वो जो गिरने वाली बात थी, जो कॉलेज के उसमें वो गिरे। लेकिन बहरहाल जो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस मैंने स्नो के साथ किया, वो पाकिस्तान का जो मशहूर तरीन चोटी है,
नांगा पर्वत। चोटी पे तो मैं नहीं चढ़ा था, सही से। बहरहाल उसका बेस कैंप है, वहाँ तक हम लोग गए थे। अगर आप फेरी पिक्चर्स मीडोज, पड़ी हुई हैं आपके साथ? बिल्कुल मेरे हम पास अपने व्यूअर्स के pictures। साथ वो पिक्चर्स भी शेयर वो करेंगे। शायद मुझे पहचान ही ना पाए उन पिक्चर्स में। कोई वो मसला नहीं है, बट हम शेयर करेंगे, हम चाहते हैं कि वो देखें। तो वो एक मेमोरेबल, चूंकि वो और मैं बिल्कुल उस वक्त तब भी मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था, और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उसमें। एक जो ट्रैकिंग एंड माउंटेनियरिंग क्लब था, उनके साथ मैंने, ये तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ ये जाहिर बात है, अगरचे वो उस अच्छा वो एज के साथ साथ इंसान की चीज़ें चूंकि चेंज होती हैं, जैसे हम बात कर रहे थे कि बच्चों को और जो बिल्कुल नौजवानी का आपका टाइम होता है, चैलेंज फील दो, नहीं, हाँ वो कहते फील हैं नहीं हमें होता। चैलेंज दो, जितना भी सर्द है मौसम। तो बहरहाल वो जब नीचे से, चूंकि वो पैदल ट्रैकिंग है फेरी मीडोज तक, और फिर फेरी मीडोज से आगे फर्दर ब्याल कैंप आता है, उसके बाद बेस कैंप आता है। वो बहुत खूबसूरत जगह यकीनन, है। यकीनन। मुझे इतनी बार लोगों ने सजेस्ट किया है, बट नहीं हो पाया जाना, बट वो मैंने उसकी अच्छा, बहुत अब कहानियां थोड़ी सी सुनी। फैसिलिटीज वहाँ पे ज़्यादा हो गई हैं। ये जो मेरी बात है शायद ये 13-14 साल पुरानी होगी, और इस वजह से शायद कुछ लोग मेरी एज भी गेस करना चाहें तो कर लें। लेकिन अच्छा, वो बहुत, चूंकि मैं बता रहा हूँ कि अब बहुत से लोग जाना शुरू हो गए हैं, उस वक्त तक इतनी ज़्यादा वो एरिया एक्सप्लोर नहीं हुआ था, और जितने लोग जाते थे, टूर्स जाते थे, ट्रिप जाते थे, नथिया गली चले गए, कागान चले गए, मरी चले गए, और उसके जो आसपास का इलाका था, तो वो मेरी एक लग थी कि एक क्लब के साथ मैं इस तरह वहाँ पे जा पाया, और यकीनन वो बेस्ट एक्सपीरियंस। उसके बाद अगरचे फेरी मीडोज में एक दफ़ा फिर गया कुछ सालों पहले, लेकिन वो स्टेमिना नहीं था कि बर्फ़ में चलते हुए बेस कैंप तक भी जाया जा सके। बड़ा अफसोस हुआ मुझे, आप इतनी जल्दी बूढ़े हो गए। नहीं, असल में बाज़ औक़ात लोग जो टाइम के साथ साथ फिर बहुत सारी चीज़ें अटैच होती हैं। लेकिन आपने घबराना नहीं है, आप खान साहब से इंस्पिरेशन लें। यकीनन बहुत सारी इंस्पिरेशन एज इज जस्ट अ नंबर। और खान साहब ने तो इसको प्रूव भी करके दिखाया है, और वो उनको देख के कोई नहीं जान सकता जो एज उनके साथ एसोसिएट है, कि खान साहब इस एज में, चूँकि अच्छा वो जो हम बात कर रहे थे, उन्होंने भी अपनी वही रूटीन अभी तक रखी हुई है। एक तो वैसे ही वो स्पोर्ट्समैन है, और स्पोर्ट्समैन जो है वो उसके लिए तो शायद मजबूरी भी बन जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी ट्रेन हो गई होती है उस रूटीन की, और अगर खुदा ना खास्ता वो उस रूटीन को ना रख पाए तो वो बेचारों का हश्र हो जाता है। मेरे पाँव अब बर्फ बन रहे हैं, बर्फ में, तो मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सा आगे थोड़ा सा चलना आगे चाहिए, जाना ताकि चाहिए। पाँव जो है ना वो एक्टिव रहे। यकीनन। आखिरकार नीलम, हम जबरदस्त सा स्नोमैन जो है क्या शाहकार बनाया आपने, अपने अहमद, नाज़रीन कमाल के हो लिए गया। बनाने में, देखें ये सबूत भी मेरे पास। बिल्कुल, मैं तो समझती थी आप क्रिएटिव नहीं है, लेकिन आपने जिस तरह से ये टेडी बियर बनाया है, आप बड़े क्रिएटिव हैं। आखिर में उसको एक टोपी भी पहना देते हैं। बिल्कुल, बस मुझे इसका नाक मुंह क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन होता है कभी वो मेरा इंसान ख्याल है बस वो बाज़ों का वो किसी और के लिए छोड़ देते हैं, वो वेट जो गेन आएगा। कर ले ना इंसान, तो उसका नाक मुंह एक हो बहरहाल जाता हमें नाज़रीन यहाँ पे वॉक करते करते किसी का बनाया, शायद अपनी तरफ से तो उन्होंने पूरा ही बनाया होगा, लेकिन मौसम की वजह से और वक्त की वजह से थोड़ा सा वो बेचारा मेल्ट हो गया, लेकिन अच्छी काविश है। बहरहाल ये मेरा ख्याल आप चले नहीं हो पाएगा आपसे इस वक्त तो अच्छा, जो स्नोमैन की बारे में हमने बहुत ज़्यादा भी बात नहीं की, ये बहुत ज़बरदस्त एक रवायत है, और न जाने कब से चल रही है, कहाँ से इसका आगाज़ हुआ, और लेकिन मुझे लगता है ये हमारे मरी से हुआ होगा। मुझे बाकी दुनिया इतनी क्रिएटिव नहीं लगती जितनी हमारे लोग जब जाते हैं ना फॉरेन मरी जाके वहाँ पे। अच्छा नहीं, वहाँ पे भी आपने भी यकीनन देखे होंगे खूबसूरत तरीन, और बाज़ दफ़ा तो इस मौके का फ़ायदा उठा के जो कुछ दुकानदार हैं या मुकामी लोग हैं वो बाकायदगी से बनाते हैं, और फिर उसके आराम से आपका हाथ ना लग जाए। हाँ, जारी बात है, वो जो है उसका हाथ गिर भी सकता, बर्फ़ का दिल है लेकिन। अच्छा, तो यकीनन ये एक खूबसूरत, खैर जो भी क्रिएशन है किसी की भी, उसने अपनी तरफ से खूबसूरत ही बनाई होती है, और उसको अगर आप उसकी आंख से देखें तो वो हर चीज़ खूबसूरत ही होती है। तो किसी ने बनाया और शायद हमारे लिए छोड़ दिया, क्या हम क्रेडिट ले लें इसका? क्रेडिट ले लें। बहरहाल इसलिए मैंने बता भी दिया कि नाज़रीन सचमुच ना समझें कि या वो जिन साहब ने या साहिबा ने बना के गए हैं वो जाके बाद में शिकायत ना करें अगर वो देख रहे हो अदालत लेके कि जी ये तो हमने बनाया था, इन्होंने अपने नाम इसको करवा लिया। यकीनन तो ये जिन साहब ने भी या साहिबा ने बनाया उनके लिए बहुत ज़्यादा शाबाश। आपने बनाया कभी? अच्छा, मैंने कोशिश की थी एक दफ़ा, और मुझे पूरा यकीन था आप ऐसी चीज़ें करते रहते हैं।
क्योंकि अगर आप अच्छा। मुझसे पूछते ना, मेरी तो शक्ल से ही पता चलता है मैंने ऐसा नहीं किया हो। अच्छा नहीं, वो बहुत वो कुछ साल पहले की बात है, लंदन की ही बात है, उससे पहले नहीं। सही। उससे पहले वैसे गोले बना के तो बहुत ज़्यादा मारे। लेकिन एक दफ़ा जहाँ भी मैं रह रहा था कुछ लड़कों के साथ, तो वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई, तो फिर अच्छा बाकी तो किसी ने उसको बॉदर नहीं किया, लेकिन मैंने बना के, और वो बहुत छोटे साइज़ का था, आप में है ये टैलेंट। और उसका नाम उन्होंने सबने रख दिया चुंटू। चुंटू, चुंटू या चिंटू, इस तरह से कुछ ये नाम। फिर पिंटू है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया अब वो। तो अच्छा, उसकी भी तस्वीरें मेरे पास कहीं पे सही। सेव हैं, और वो बहुत दिन तक रहा, सही। क्योंकि सर्द मौसम था, तो मैं रोज़ाना आते जाते, मेरा ख्याल 2-3 दिन तो रहा होगा, तो जब सुबह भी शाम भी देखा करता कि अब बेचारा कितना रह गया, कितना रह गया। तो आहिस्ता आहिस्ता बहरहाल अब वो ऐसे ही चला गया जैसे हर किसी ने चले जाना है। मेरे ख्याल से अब ब्रेक पे चलते हैं, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे ना, इतनी एक्साइटिंग न्यूज़ है हमारे व्यूअर्स के लिए। बर्फ पे बहुत बात हो गई, मौसम पे बहुत बात होगी, लेकिन एक मौसम जो हमारे दिल का हो गया जब मोरक्को ने मैच जीता, पोर्टुगल हारा। यकीनन। बड़ा हमें दुख है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए, और लेकिन जो वो- उनकी फीलिंग्स थी वो सबके बिल्कुल। सामने भी थी, लेकिन यकीनी तौर पे अब ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आके इस बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।